बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम दस्तावेज़ रात गया जारी हुई है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फाजिल साहब की जानिब से जारी की गई है। और ये जो हाल ही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास था उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जिसके बारे में मंसूर अली शाह साहब ने लिखा था कि मेरे ख़त को भी हिस्सा बनाया जाए, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा आज दो अहम केसेस थे। एक तो जो सिविल जज थे जिनकी अहलिया की जानिब से तशद्दुद किया गया था अपनी मुलाजमा पर, उस केस में अहम पेशरफ सामने आई है। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो मीरपुर ख़ास में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा के जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग थी उसमें पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था और कुछ मुलज़मान की गिरफ़्तारी के बाद आज जिस्मानी रिमांड हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सवाल ये पूछा जा रहा था कि आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था उसमें MNAs क्यों नहीं नज़र आए, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हिकमत अमली थी कि जो वर्कर्स हैं वो मारें खाएँ और जो MNAs हैं वो नज़र नहीं आए। तो असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम MNAs और सैनिटर्स को महफूज बनाने के लिए, चूँकि आगे आप जानते हैं 30 सितंबर को आर्टिकल 63A के हवाले से समात है, उसी दिन अगर फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है तो फिर ये मंडियां लग जाएंगी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो चाहते हैं कि हर सूरत आइनी तरमीम हो जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको महफूज रखने के लिए आज सैनिटर्स को और MNAs को इजाज़त नहीं थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान के अहकामात पर वो महफूज हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में भी रात के एक छापा मार कार्रवाई की गई कल रात, और वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA की गिरफ़्तारी की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर फिर उमर अयूब कहते हैं कि हम वहाँ पर सारे पहुँच गए और हमने उस गिरफ़्तारी को नाकाम बनाया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हिकमत अमली आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, वो भले सैनिटर्स हों या वो भले मेंबरान असम्बली हों, उनको बचाने के लिए और अगवा से बचाने के लिए और बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन्होंने महफूज रखा हुआ है, भले वो पार्लियामेंट लॉजेस में हैं वो किसी जगह पे भी हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जब बात हुई कि कारकुनान की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि हमारे MNAs किधर थे, हमारे सैनिटर्स किधर थे, और तो और आपको शेर अफजल मरवत भी नहीं नज़र आया। तो खैर ऐसे लोग तो कहीं नहीं जाते, लेकिन फिर भी वो आज एहतजाज में नहीं थे। वो तो पार्टी पॉलिसी से तो मावरा लोग हैं ना, उसके बावजूद वो तो थे नहीं, शायद कहीं हों। लेकिन बाकी जो MNAs और सैनिटर्स हैं उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली, और बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों की ख़ुद हिफाजत करे। और ये जो अगर आर्टिकल 63A का मामला भी आ जाता है तो उसके ऊपर भी उनको देखना होगा। दूसरी तरफ मीरपुर ख़ास में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जिनकी हुई थी डॉक्टर शाहनवाज़, उनके कत्ल केस में गिरफ़्तार 9 मुलज़मान को दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इस कत्ल केस में मुलज़मान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मीरपुर ख़ास के सिंधड़ी थाने में पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ दर्ज कत्ल और दहशतगर्दी के FIR की तफसीलात सामने आ गई हैं। तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज़ के कत्ल के मुकदमे में उमरकोट के उमर जान सरहिंदी, अहमद शाहानी, रियाज़ बनहोर को भी नामज़द किया गया। FIR के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज़ को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। उनकी लाश पर सिर्फ गोलियों के नहीं बल्कि कंधे, हाथ और टांगों पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। वर्सा के 19 रुकनी वकला की टीम के सरबराह बैरिस्टर असदुल्ला राशिदी ने इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए एक्ट के मुताबिक पुलिस हिरासत में कत्ल का मामला अब FIA के पास जाएगा। उन्होंने बताया कि मुकामी पुलिस का इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं होगा। बैरिस्टर असदुल्ला राशिदी ने कहा कि पुलिस मुकाबले के FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े तजादात हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले भी इंक्वायरी की जद में आएंगे। कत्ल पर जश्न मनाने और सोशल मीडिया पर उकसाने वाले भी जवाबदेह होंगे। और इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ उस मुकदमे में पुलिस अफसरान को भी नामज़द किया गया है। ये दहशतगर्दी और कत्ल के जो हैं वो दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें अब ये पेशरफ सामने आई है। अब देखना ये है कि ये आगे किस तरफ मामला जाता है और कौन कौन से, ये भी मैं आपको बता दूं, DIG सिंध पुलिस समेत बाकियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में DIG जावेद जसकानी, SSP चौधरी असद और दीगर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज़ को कराची से 19 सितंबर को उमरकोट पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया कि DIG जावेद जसकानी
SSPs चौधरी असद, आसिफ रज़ा, DSP अनायत जरदारी, इंस्पेक्टर नियाज खोसो और मौलवी उमर जान सरहिंदी ने डॉक्टर शाहनवाज को बाहमी मुशावरत से कत्ल कराया। रात गए गिरफ्तार होने वाले डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस तहवील में सिंधड़ी के करीब मावरा अदालत कत्ल किया गया। शाहनवाज को कत्ल करने के बाद मीरपुर ख़ास पुलिस ने मकतूल के ख़िलाफ़ 2 झूठे मुकदमा दर्ज किए थे और ये कार्रवाई हुई जिसमें अब देखना यह है 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो गिरफ़्तार हैं उनका, और फिर अल्टीमेट जो पुलिस अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ तो हमारे यहाँ कभी कोई मैक्सिमम वो सस्पेंड हो जाते हैं। आपको याद होगा जो सज़ा याफ्ता थे जिन्होंने प्ली बारगेन करके अपने मुकदमात ख़त्म करवाए थे, वो सज़ा याफ्ता हो गए पुलिस अफसरान सिंध के, वो बाद में दोबारा उन्हीं ओहदों पर भी बहाल हो गए थे और ये सिंध हाई कोर्ट में एक दफ़ा केस चला था और फिर वो रद्दी की टोकरी में चला गया। दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ सामने आई है। आसिम हफीज़ साहब सिविल जज थे इस्लामाबाद के, उनकी अहलिया का जो केस था सोमिया आसिम जिन्होंने अपनी मुलाजमा पर तशद्दुद केस था, उस केस की समाअत करने वाले घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्रुख अली ख़ान ने केस की समाअत से माजरत कर ली है। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट फ़र्रुख अली ख़ान ने आज की। मुलज़मा सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम अदालत पेश हुए, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड अदालत में पेश किए। मुलज़मा के वकील काजी ग़ुलाम दस्तगीर के मुआविन वकील अदालत में पेश हुए। जज फ़र्रुख अली ने रिमार्क्स दिए कि समाअत पर रिमार्क्स दिए कि पहले भी एक जज साहब ने ऐसे ही केस का सामना किया और उन्हें सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें एक मुतनाज़ मामला पर बरतरफ कर दिया गया था, जिसकी अपील अब भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इसलिए मैं किसी भी बेबुनियाद इल्ज़ाम या मनफी तासुर से बचने के लिए समाअत से माजरत करता हूँ। अदालत ने केस की फ़ाइल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट को भिजवा दी, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अहमद यार गोंदल ने केस समाअत के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती की अदालत में मार्क कर दिया। आइंदा समाअत 26 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अगस्त 2023 के आगाज़ में कम सिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर मालकन सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया के तशद्दुद का केस सामने आया था, जिस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई थी और सिविल जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए मामला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। आमिर फ़ारूक साहब ने भी कुछ अरसा तो बहुत समाअतें हुई थी, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। साथ पुलिस ने यह भी कहा था कि सिविल जज को जब हमने शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की तो वो नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ सिर्फ अगर मुझे हाई कोर्ट हुक्म देगी तो मैं शामिल तफ्तीश हो जाऊँगा। बाद में फिर कोई कमेटी हाई कोर्ट की भी बनी थी और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी इंसानी हकूक़ की जो मुहाफ़िज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त दायर की गई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया था, लेकिन बाद में कार्रवाई ना हो सकी और अब ये मुकदमा आज जज साहब ने अपने आप को अलग कर लिया। अब 26 अक्टूबर को होगा। ये कोई इमरान खान का थोड़ी केस है कि आज और कल रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। ये तो आम मुकदमात हैं आम आदमी के, चूँकि इसमें हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ बहुत अहम पेशरफ सामने आई है। एक तो 9 बेंच मुकर्रर किए गए हैं, लार्जर बेंच, उनकी तफसील मैं आज आपके साथ नहीं शेयर कर रहा, वो इंशाल्लाह कल किसी वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको जो 3 पैराग्राफ हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग के, जो 19वीं मीटिंग है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की, और ये पहली मीटिंग है जस्टिस मुनीब अख्तर के बग़ैर। जस्टिस प्रेजेंट चीफ जस्टिस काजी फ़याज़ ईसा साहब चेयरमैन इस कमेटी के, वो मौजूद थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जज मेंबर थे इस कमेटी के, और मिस जज़ीला असलम रजिस्ट्रार सेक्रेटरी इस कमेटी की। अदालत चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब के दस्तखतों से और कमेटी के दस्तखतों से ये जो जारी किया गया है, आज अभी रात को ये जारी हुआ है, उसमें बताया गया है कि 19वीं मीटिंग थी कमेटी की, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट was held on 23rd September at 4 PM in the chamber of Honorable Chief Justice of Pakistan। अब पहली बात तो यह है कि ये जो कमेटी है ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं है, ये सेक्शन 2 जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का था उसके तहत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 2 ये कहता था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 मोस्ट सीनियर जजेस, तो यहाँ जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब जो 4थे नंबर पर हैं, या अफरीदी साहब के बाद हैं जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान साहब। तो ये बेसिकली जो मीटिंग है ये हेल्ड हुई है, ये वहाँ पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत हुई है,
اور شاید وہ جو رجسٹرار صاحب ہیں ان سے کوئی لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اور انہوں نے جو لکھا ہے کہ جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹڈ انڈر سیکشن 2 آف دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، یہ ایکٹ والی کمیٹی نہیں ہے، یہ وہ کمیٹی نہیں ہے جو پارلیمنٹ نے بنائی اور جو سپریم کورٹ کے فل بینچ نے جس کے اوپر مہر ثبت کی، یہ وہ کمیٹی نہیں ہے، یہ آصف زرداری اور شہباز شریف کے جاری کیے گئے آرڈیننس کی ہے جس کو تسلیم کیا معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے۔ دا میٹنگ واز ارلیئر شیڈولڈ آن فرائیڈے 20 سپٹمبر 2024۔ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ جو میٹنگ تھی یہ 20 سپٹمبر کو مقرر تھی، بٹ دا سیکریٹری انفارم دیٹ دی جسٹس منصور علی شاہ ول ناٹ بی ایبل ٹو اٹینڈ ڈیو ٹو ہز پرائر کمٹمنٹ۔ اب یہ کمیٹی ہر جمعرات کے جمعرات بیٹھتی تھی، چونکہ جمعرات تک تو یہ معاملہ بنا نہیں تھا، تو جمعے کو یہ کمیٹی بیٹھی جو 20 سپٹمبر تھی فرائیڈے کو، تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں سیکریٹری جو ہیں، جو رجسٹرار ہیں اور اس کمیٹی کے سیکریٹری ہیں جو جزیلہ اسلم صاحبہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آج اویلیبل نہیں ہیں، ان کی کہیں کوئی پہلے سے کمٹمنٹ تھی اور وہ تشریف لے گئے۔ دیئرفور دا میٹنگ واز ایڈجرن فار ٹوڈے دیٹ از 23 سپٹمبر 2024۔ وہ کہتے ہیں جی کہ 23 ستمبر کے لیے، اب یہ میٹنگ 23 ستمبر کی ہے اور جو منٹس آف دی میٹنگ ہے یہ 28 ستمبر کو رات کو جاری ہوئے کہ جی 23 ستمبر کو اس کو ہم نے ایڈجرن کر دیا۔ دا سیکریٹری انفارمز دیٹ شی ہیز جسٹ ریسیوڈ اے لیٹر فرام جسٹس سید منصور علی شاہ انفارمنگ دی سیکریٹری دیٹ ہی ریگریٹس دیٹ ہی ول ناٹ بی پارٹیسپیٹنگ ان ٹوڈیز میٹنگ۔ قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو جو سیکریٹری ہیں اس کمیٹی کی، ان کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خط ملا ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے، وہ اس کمیٹی کی میٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ ڈڈ ناٹ پرووائڈ اے کاپی آف دی سیڈ لیٹر ٹو دا ممبرز، اے کاپی آف وچ واز پرووائڈیڈ بائی دی سیکریٹری ان دا میٹنگ، کہ جی جو ممبران ہیں کمیٹی کے ان کو منصور علی شاہ صاحب نے وہ نہیں دیا، خط کی کاپی نہیں دی، وہ سیکریٹری جو تھیں کمیٹی کی انہوں نے کمیٹی کو میٹنگ کے دوران وہ خط دیا۔ اب جب آفیشیل میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب ہم نے دیکھا کہ جی وہ منصور علی شاہ صاحب کے خط کے جواب میں قاضی فیصل صاحب نے جواب دیا، انہوں نے ڈیئر شاہ صاحب لکھا۔ آفیشیل جو لینگویج ہے وہ جہاں قاضی فیصل صاحب کے ساتھ جسٹس قاضی فیصل چیف جسٹس آف پاکستان یہ لکھا جائے گا، وہیں پہ جہاں جسٹس منصور علی شاہ لکھا جائے گا وہاں سینئر پیونی جج لکھا جائے گا۔ اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ وہ سینئر پیونی جج ہے۔ اچھا، تو سپریم کورٹ کمیٹی نے کہا جی کہ وہ ہمیں نہیں دی گئی لیکن جو سیکریٹری کے پاس تھی۔ سنس دا ایکٹ بوتھ ایز فریمڈ اینڈ دی امینڈڈ بائی آرڈیننس نمبر 8 of 2024 stipulates that urgent matters are to be heard within 14 days, therefore the following decisions were made، کہ جی چونکہ جو ارجنٹ معاملات ہیں وہ 14 دن کے اندر سنے جائیں گے، اس وجہ سے ہم یہ درخواستیں سماعت کے لیے، ہم مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ 9 مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، 9 بینچ بنائے گئے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ حضور والا میرے اس خط کو منٹس آف دی میٹنگ میں شامل کیا جائے، تو اس کو منٹس آف دی میٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا چونکہ وہ ممبران کو دی نہیں گئی۔ قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں دی گئی، وہ سیکریٹری کے پاس تھی کمیٹی کے، اس نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، ممبران کو نہیں وہ مہیا کی گئی تھی یا ان کو فارورڈ نہیں کی گئی تھی۔ قاضی فیصل صاحب نے لکھا جسٹس منصور علی شاہ ڈڈ ناٹ پرووائڈ اے کاپی آف دی سیڈ لیٹر ٹو دا ممبرس، ہمیں نہیں، ممبران کو نہیں کوئی کاپی دی گئی۔ اے کاپی آف وچ واز پرووائڈیڈ بائی دی سیکریٹری ان دا میٹنگ، سیکریٹری نے میٹنگ میں دی ہے لیکن وہ ممبران کو نہیں پرووائڈ کی گئی تھی شاہ صاحب کی جانب سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو قاضی فیصل صاحب کی جانب سے یہ بنائے گئے ہیں اس کمیٹی آرڈیننس کے تحت، کمیٹی نے ان بینچوں میں ججز کیا رسپانس دیتے ہیں، جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔